Very good morning to each and every student of class 2nd. So this is the subject Hindi literature, and we will start a new chapter, chapter 4. उसका नाम है सच्ची मित्रता. चैप्टर का नाम है सच्ची मित्रता. दिस इज़ अ बुक, अविका हिंदी पाठ्य पुस्तक फॉर क्लास 2nd. चैप्टर 4 सच्ची मित्रता. यहाँ पर एक स्टोरी है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ. पेज नंबर 18. ओके. एक समय की बात है, एक गधा था. वह कई दिनों से बेचैन था. शायद वो कुछ जानना चाहता था. उसका एक प्रिय दोस्त था, रिक्की. वो पालतू कुत्ता था. वह घर से बाहर कम निकलता था. एक दिन वो खिड़की से झांक रहा था. देख सकते हैं आप इमेज में, जो डॉगी है एक पालतू कुत्ता, वो अपनी खिड़की से झांक रहा था. बस यही मौका था उससे बात करने का. जो गधा था वो ये सोच रहा था, यही मौका है, मैं ऐसे जा कर के बात कर लूँ. वो चुपके से अपना मुंह खिड़की के पास लाया और बोला, रिक्की तुम कैसे हो, कहाँ थे तुम, बहुत दिन से नहीं मिले. तो रिक्की ने अपना मुंह खिड़की से बाहर निकाला. वो गधे को देख कर मुस्कुराया. गधा संतुष्ट हुआ. वो सोचने लगा, बस एक रिक्की ही है जो मुझे देख कर मुस्कुराता है, बाकी सब तो नाक चढ़ाते हैं. बाकी सब तो नाक चढ़ाते हैं. माय गॉड. पता नहीं बाकी सब अपने आप को क्या समझते हैं. गधे ने भी उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया. रिक्की बोला, क्या बताऊं गधर्व मित्र. गधर्व मतलब गधा होता है, ठीक है. संस्कृत में गधा को गधर्व बोलते हैं, ठीक है. क्या बताऊं गधर्व मित्र, जंजीर का पट्टा गले में पड़ा ही रहता है, अब तो खोला भी नहीं जाता. सारा दिन एक ही जगह बैठा रहता हूँ. ये बोला रिक्की ने. रिक्की ने गधे से बोला, किसी कुत्ते ने किसी बच्चे को काट लिया, बस उसका दंड हमें मिल रहा है. बिना गलती के सजा मिले तो बहुत दुख होता है. गधे ने उसकी बात से सहमति जताई और सिर हिलाया. वो बोला, बस यही तो अन्याय है, करे कोई भरे कोई. ये किसने बोला, ये गधे ने बोला. कुत्ते की बात सुन करके, रिक्की की बात सुन करके बोला, तो मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मुझे देख कर कोई नहीं मुस्कुराता. क्या मैं इतना बुरा हूँ. ये बोल रहा है गधा रिक्की से. तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो जो मुझे देख कर मुस्कुराते हो ना. उसको गधा बोल रहा है रिक्की को, डॉगी को, कि तुम ही मुझे देख कर मुस्कुराते हो, बाकी सब तो मुझे देख के कोई नहीं मुस्कुराता. गधे ने अपनी बात अभी समाप्त ही की थी कि तभी उसका मित्र रिक्की उसके ऊपर भौंकने लगा. गधे को खिड़की से हटना पड़ा. रिक्की बिना कारण भौंकता ही जा रहा था. गधा उदास होकर वहां से चल पड़ा. वह कई दिनों तक फिर बेचैन और उदास रहा. वह रिक्की के भौंकने पर दुखी था. एक सच्चा मित्र ऐसा नहीं कर सकता जैसा रिक्की ने मेरे साथ किया. जरूर इसके पीछे कोई बात होगी. रिक्की के इस तरह के बदले व्यवहार के बारे में मुझे पता लगाना होगा. गधा सोचने लगा कि रिक्की ने ऐसा क्यों किया, मुझ पर तो कभी वो ऐसे भौंकता नहीं है, फिर आज क्यों उसने मेरे पर भौंक दिया. तो उसने ये सोचा कि मुझे पता लगाना होगा कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया मेरे साथ. एक दिन रिक्की का पट्टा खुल गया. वो भागा भागा गधे के पास आया. गधे ने रिक्की से मुंह फेर लिया. रिक्की ने उसे बताया कि उस दिन तुम्हें मेरे मालिक ने देख लिया था. वो गधों से घृणा करता है ना. वो रिक्की बता रहा था कि उसके मालिक ने उसको देख लिया था और वो गधों को मतलब पसंद नहीं करता है. वो मोटा डंडा लेकर तुम्हें मारने आ रहा था. तुम्हें बचाने के लिए मुझे भौंकना पड़ा, जिससे कि तुम गुस्सा हो जाओ और जल्दी वहाँ से वापस चले जाओ. इसलिए क्या कर रहा था, रिक्की ने उसे भौंक भौंक के भगा दिया कि वो उसे मार ना पड़े, उसका मालिक जो डंडा लेकर आ रहा था उससे. रिक्की की बात सुनकर गधे की आंखों में आंसू आ गए. उसके आंसू कह रहे थे, सच्चा मित्र कभी धोखेबाज नहीं हो सकता, वो पूरा जीवन तुम्हारा साथ निभाता है. तो उसको समझ में आ गया कि वो उसकी हेल्प कर रहा था, उसको भौंक भौंक के भगा रहा था ताकि वो उसे मार ना पड़ जाए. तो ये मन में सोचने लगा वो गधा कि सच्चा मित्र जो होता है वो कभी धोखा नहीं देता है, पूरा जीवन तुम्हारा साथ निभाता है. ठीक है बच्चों. और ये इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सच्चे मित्र की पहचान संकट में ही होती है.
सच्चा मित्र जो होता है, अगर तुम्हारा वो सच्चा दोस्त होगा तो अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंसे होगे तो वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेगा। ठीक है बच्चों, ये था आपका चैप्टर 4 की स्टोरी थी ये, सच्ची मित्रता। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स।